उप महाप्रबंधक हैं बीके सिंघा जी, सुरेंद्र शर्मा जी, भाइयों गणा, मीडिया के मित्रों, कल पूरा देश राममय था। पूरी दुनिया ने हमारी शक्ति देखी और पूरा हिंदुस्तान कल जागृत था कि कल हमारी संस्कृति, हमारे संस्कृति के वाहक, और कई शताब्दियां लग गई और कई शताब्दियों के बाद ऐसा सुखद क्षण माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद हमारे देवतुल्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के साथ प्रभु श्री राम के मंदिर का लोकार्पण हुआ। कल दिन भर देर रात तक हम सब, बहुत देर रात तक ग्रामीण इलाकों में घूमते रहे। जो उत्साह था वो बयान नहीं कर सकते। चलिए, आज जिस विषय पे वर्कशॉप है और पूरे झारखंड से आए, क्योंकि आप ही हैं जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प देश आत्मनिर्भर बने, समाज आत्मनिर्भर बने और परिवार आत्मनिर्भर बने। और इसीलिए 17 सितंबर जो हम सब विश्वकर्मा जयंती मनाते और इस नए भारत का नवनिर्माण करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन, और उसी दिन पीएम विश्वकर्मा योजना देश के अंदर लॉन्च हुई। और वस्तुतः धरातल पर कैसे अपने कारीगरों को, जो हुनर रखते हैं, चाहे वो बढ़ई हो, सुनार हो, कोई चटाई बना रहा हो, कोई टोकरी बना रहा हो, कोई मूर्ति बना रहा हो, कोई ब्यूटी पार्लर, कोई ले, ऐसे लोग जो संघर्ष कर रहे, उनको कैसे हम सब खड़ा कर पाए, वित्तीय सहायता प्रदान कर पाए। और जब हम उनको वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे तो आप वो स्वतः ही खड़े हो जाएंगे। नहीं तो ऐसे बैंक का चक्कर लगाने में उनको वित्तीय सहायता भी नहीं मिलती, इंटरेस्ट भी ज्यादा, कहीं साहूकारों के चक्कर में फंस गए तो लेने के देने पड़ते हैं, पूंजी भी चली जाती है। तो ऐसे लोगों के लिए ये प्रथम चरण में 1 लाख रुपया, और उन्होंने बताया अभी उप प्रबंधन महोदय ने कि 18 महीने का है, और जब दूसरा आपको 2 लाख मिलेगा वो 30 महीने का है रिपेमेंट। आप देखो, 1 लाख के अंदर सिर्फ 5,000 रुपया ब्याज लगना है, बिना कोलेटरल के, बिना कोई आपको खेत का कागज नहीं रखना, कोई कहीं का कागज नहीं रखना। ये तो बैंक से आप 5,000 रुपए लेने जाओ तो 50 जगह सिग्नेचर होता है, किंतु इसमें नहीं। ऐसे लोगों को उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाना, समझाना होगा। हम तो रोजाना 150 से 200 किलोमीटर घूमते हैं रोज, एवरीडे, और जहां जाते हैं हम पहले समझाते हैं। अभी प्रधानमंत्री भारत संकल्प विकसित यात्रा चल रही है, हम सब जगह जाते हैं तो बोलते हैं क्या है विश्वकर्मा योजना, और विश्वकर्मा योजना को धरातल में आप ही उतार सकते हो। और इसमें आप देखो कि जो इन्होंने बताया कि 3 स्टेज है। 500 रुपए आपको स्टाइपेंड में मिलेगा जब 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन आप जब आप उसको ट्रेनिंग दोगे, उसका खर्चा अभी बताया कि कुछ लोग दुमका गए हैं, यहां से 10 एक लोग गए शायद। और 15,000 का टूल किट, हम मोची हैं, हम ट्रेनिंग लेके आ गए, हम आपको पैसा नहीं देंगे कि 15,000 लो, नहीं, वाउचर देंगे ताकि मेरा जो हम मोची हैं, हम उसका वो वाउचर लेके जो वेंडर है, जो भारत सरकार या सरकार की ओर से जो नामित होगा वेंडर, वहां से हम वो पूरा किट खरीद लाएंगे। जब किट ले आएंगे
तो 1 लाख का लोन भी मिल गया, किट भी मिल गया, अपना व्यवसाय शुरू कर देंगे। लेकिन इसमें एक चीज है, ये बात आपको समझनी है कि जो पूर्व में लाभ ले लिया हो, कोई मुद्रा लोन ले लिया, कोई वेंडर स्कीम ले लिया, कोई पीएमजीएसवाई से किसी का लोन हो, उसको नहीं मिलेगा। ये एकदम फ्रेश को मिलेगा। आप देखो झारखंड के अंदर बैम्बू का इतना बड़ा काम है, रांची के अंदर इतना बड़ा काम है, जगह जगह कोई टोकरी बना रहा है, कोई लाइट्स बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। उनको, उनके पास हमको पहुंचना होगा। एक घटना बताते हैं। डीपीएस के बगल में एक शोभा महतो है, बहुत अच्छा खिलौना शशि बनाती थी। तो कोरोना का समय था, प्रधानमंत्री जी ने हम सबको निर्देश दिया कि इस आपदा में औसत ढूंढो और कैसे जो छोटे छोटे काम कर रहे हैं आप लोग घर में बैठो, आप जाओ। तो मेरे को पता लगा कि शोभना महतो वो डीपीएस के बगल में खिलौना बनाती है। हम उसके यहाँ चले गए। जब गए तो हमने देखा कि 20-25 महिलाएं खिलौना बना रही हैं। हमने, दीदी क्या कर रही हो? बोले हम लोग खिलौना बनाते हैं, 20 लोगों को रोजगार भी है और इसको फिर हम लोग कोई जगन्नाथ मेला, कोई टूसू मेला, कोई शरद पूर्णिमा मेला, कोई जतरा, उसमें बेचते हैं। हमने देखा कि बहुत बढ़िया बना रही है, तो हमने उसका एक शॉर्ट रील बनाया। शॉर्ट रील बनाकर हमने प्रधानमंत्री जी को टैग कर दिया। प्रधानमंत्री जी को टैग किया तो प्रधानमंत्री जी को संज्ञान में आ गया। तो उसने एक राम दरबार बनाया था। वो नेक्स्ट वीक हम उस राम दरबार को ले जाके माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने सौंप दिया। और जैसे हमने प्रधानमंत्री जी को दिया वो राम दरबार, आज आप जाओ पूरे दुनिया के अंदर, माने एक छोटी सी बहन एक छोटा सा व्यवसाय अपने घर में ड्राइंग रूम में बैठ के बनाती थी और नीचे गैराज में बनाती थी। आज उसके पास समय नहीं है। पूरी दुनिया से उसको ऑर्डर आ रहा है, वो संभाल नहीं पा रही। कहां 20 महिलाएं, अभी 150 महिलाएं हो गई इसकी। यह है ताकत। और मेरा तो मानना है कि शशि जी यहाँ पे और इंद्रजीत जी आप जाइए उसके यहाँ बहन के यहाँ। अभी उसके साथ ट्रेजेडी हो गई। उसको अभी 6 महीने पहले हार्ट में प्रॉब्लम हुआ, तो हमने तुरंत एम्स में व्यवस्था करा दी। एम्स चले गए। एम्स में इलाज हुआ, किंतु डॉक्टरों ने कहा देखिए एक इंजेक्शन है, 18 लाख का इंजेक्शन है, एक इंजेक्शन देंगे आप बच तो जाएंगी, किंतु कोई ना कोई पार्ट या ऑर्गन इसका अफेक्ट कर जाएगा। हमने भाई करो, जान तो बचानी है। इतनी कारीगर, इतना हुनर है इस दीदी में, किया। तो उसने इंजेक्शन दिया, जान बच गई, किंतु उसके दोनों हाथ काटने पड़े। अब हम वहां पहुंचे तो हम फिर माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने बताया कि भाई ऐसा ऐसा उनके साथ हुआ है और बहुत दुखदाई है। और उसके बाद 4-5 महीने एम्स में रही, किंतु हम हारी नहीं। आज भी उसके बाद उसका पूरा हम व्यवस्था कर रहे हैं। आज भी वैसे ही काम कर रहे हैं, उसी जोश से, उसी मंत्र से, चरेवेती चरेवेती चरेवेती, बड़े चलो बड़े चलो बड़े चलो। आप जाओ, मैं उनका नंबर दूंगा, उसका हौसला बढ़ेगा। एक दीदी, एक बेटी झारखंड की इतना बड़ा काम खड़ा कर ली मेरे एक प्रयास से। कुछ नहीं हमने क्या किया, हमने मैं गया, रील बनाया, प्रधानमंत्री जी को टैग किया और टैग करने के बाद हमने प्रधानमंत्री जी को राम दरबार दिया। देखिए उसके यहां तो पूरी नहीं कर पा रही। यह हौसला। मैं खादी बोर्ड का चेयरमैन था 2016-17-18 में। तो दुमका में एक गांव है पगदाहा बगदाहा। वो 2 गांव ऐसे हैं कि मूर्ति के कल, जो दुमका के संथाल को जानते होंगे, पूरा नक्सल। और एक मूर्ति का शिल्पकार है और एक वो पीतल के ऑर्नामेंट्स बनाता है दीदी। तो हम दुमका गए। अभी जो राहुल सिन्हा जी हैं यहाँ डीसी, वहीं के डीसी थे। तो हमने कहा कि हमको दोनों गांव जाना है। उन्होंने कहा सर आपको तो जाने नहीं देंगे क्योंकि वहां आपको जाना सुरक्षित नहीं है।
हमने कभी, हमको तो जाना, हम इसीलिए दुमका आए हैं। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी कि हम दोनों गांव जा रहे हैं। बोले सर इजाजत नहीं देते, आप कहिए तो हम वहां कारीगर को सर्किट हाउस बुला देते हैं। हमने ठीक है, आप कल बुला देना। तो मैं मोटरसाइकिल में चले गए डीसी, हम मोटरसाइकिल में बैठे, धोती कुर्ता पहने, पगड़ी बांधे और उनके गांव चले गए। गांव गए, हम हतप्रभ रह गए कि इतना कोई मशीन नहीं, छेनी हथौड़ी से इतना मूर्ति तराश रहे थे गांव में। दूसरे गांव में मिट्टी का साचा बनाकर और पीतल कॉपर को कुछ मिला के वो ऑर्नामेंट, कान की बाली, नेकलेस सब बना रहे थे, कंगन। हमने कहा बहुत बड़ा, हमने बताया कौन है। हमने कहा कल आप आओ, डीसी साहब आपको बुलाए। हमने अपना परिचय नहीं दिया। तो दूसरे दिन सर्किट हाउस गए, तो दंगे बोले सर आप तो कल आए थे, ना आए थे। फिर उनको हमने खादी बोर्ड से लगभग 50 हजार समथिंग का हमने इक्विपमेंट उनको दिया। आज आप तहकीकात कर लेना, दोनों गांव बगदा नक्सल साफ हो गए, दोनों गांव खड़ा हो गया। वहां सैकड़ों नहीं हजारों लोग आत्मनिर्भर हो गए। और मेरे यहाँ सोनल मान सिंह बहुत बड़ा नाम है कला के क्षेत्र में, सोनल मान सिंह मेरे यहाँ है। सोनल मान सिंह बोली कि भाई संजय जी ये तो बहुत बढ़िया बना है। हमने दीदी ले जाओ। बोलो बहुत महंगा होगा, हम तो जयपुर से खरीद लेते हैं या जनपद से खरीद लेते हैं। हमने दीदी कितने में खरीदती हुई है आप? बोले 3500 में खरीदते हैं। हमने 3500 में, हम तो 350 में बेच रहे हैं। वो अगर वो चंबी लगे, बोला असंभव। चलिए मेरा नीचे खादी बोर्ड का मेरा शोरूम है, आप चलो जितना मनो ले लो। आप देखो 3500 में हम, हो सकता महाराज से ले जा रही है, वो जयपुर से और जनपद से खरीद रही है। दुनिया कितनी बड़ी कथक की नृत्यांगना जो नीचे मेरे शोरूम में गई खादी के, तो उनके पॉकेट में 78-80 हजार का सब खरीद ली। यह ताकत हमारे कारीगरों में, झारखंड के कारीगरों में। अपनी ताकत को पहचाने, अपने हुनर को पहचाने। ईश्वर ने मौका दिया है। आज हम सांसद हैं, आप आईएएस अधिकारी हैं, आप अधिकारी हैं, आप बैंक अधिकारी हैं। ईश्वर ने आपको मौका दिया है तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाओ, किंतु आप कितने लोगों को मदद कर सकते हो, कितने लोगों का जीवन सुधार सकते हो, कितने लोगों का परिवार खड़ा कर सकते हो, सबसे असली पूजा वही है। वो मौका चूको मत। और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को कैसा पूरा करें यह आपके हाथ में है मित्रों। और कैसे बुला कर आप एजुकेट करो। हमने अभी यादव जी कहा है कि आप रांची का अलग से करो। रांची के लोकसभा में जितने मुखिया हैं उनको बुलाकर हम एक वर्कशॉप करते हैं। कैसे, क्यों है, समय नहीं है हमारे पास। 2 महीने के अंदर आचार संहिता लग जाएगी। जहां आचार संहिता लग जाए 6 महीने में पूरे हो, हम बहुत पीछे छूट जाएंगे। 6 महीने कोई काम नहीं होगा, चुनाव होगा, परिणाम आएगा, सब उसमें अधिकारी व्यस्त रहेंगे, सरकार बनेगी। 6 महीना गए, 6 महीने बाद तो दुर्गा पूजा आ जाएगी, दिवाली आ जाएगी, छठ आ गए। तो जो संकल्प लिया हमने कि हम अपने कारीगरों को खड़ा करें। अभी इंद्रजीत यादव बता रहे थे हमने लक्ष्य क्या है, तो बता रहे थे लगभग 6 लाख लोगों को इस मार्च तक, 31 मार्च तक 6 लाख लोगों को यह सुविधा प्रदान करनी है। तो इस स्पीड से तो नहीं कर पाएंगे। देवघर तो आगे निकल गया, लेकिन अन्य जिले पीछे हैं। अन्य जिलों को कैसे आगे उठाएं, कैसे हम सब जितने लोग बैठे हैं, एक लोग प्रयास करो भाई। बैंक अधिकारी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने आश्वस्त किया है कि भाई हम पूरी मदद करेंगे। और इसमें कोई भी, चाहे बैंक हो, एमएसएमई हो, कोई कोताही नहीं पड़ेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जिस योजना की लॉन्चिंग करते हैं देश में, डे टू डे उसका रिव्यू करते हैं। और इस रिव्यू में पीछे रह गए तो गाली गिरता है। अगर हमने रिव्यू में हमने
अच्छा किया तो आपको शाबाशी भी मिलेगी प्रधानमंत्री की ओर से। तो इसमें मेरा ही मानना है कि आप सब, क्योंकि हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है कारीगरों की, बहुत बड़े बड़े कारीगर, बहुत बड़े कारीगर। और इसीलिए आपको याद होगा, आप तब तो मैं यहाँ नहीं थे, हमने कारीगर पंचायत किया था खेल गांव में, शशि जी 2018 में खेल गांव में एक कारीगर पंचायत किया था। माननीय राज्यपाल आए थे, माननीय मुख्यमंत्री आए थे, खादी बोर्ड के, खादी आयोग के चेयरमैन भारत सरकार वहां से आए थे, पूरी खादी की पूरी टीम आई थी। पूरे दिन का 12,000 झारखंड के 12,000 कारीगर आए थे पूरे दिन का। अलग अलग क्लस्टर के अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर हमने बनाए थे खेल गांव में, कि भाई आपको हनीफ में जाना है, आपको चटाई में जाना है, आपको इसमें जाना है, आपको अन्य में जाना है, तो उस पर आप ट्रेनिंग लो। और उससे 12,000 में आप पता करना, हजारों लोगों को लाभ हो गया। वहां खादी आयोग से पैसा मिला, मशीन मिला, और मार्केटिंग हम दे देते, मार्केटिंग का नहीं होता, तो मार्केटिंग भी खादी ग्राम उद्योग आयोग भारत सरकार वो आपका सामान खरीदने लगा, तो दीदी पैर पे खड़ी हो गई। तो एक मौका है, और इस मौके को हम सब ऐसे नहीं जाने दें। आइए हम सब इस योजना को, और मेरा शशि जी से आग्रह है और इंद्रजीत यादव जी से, कि आप लोग हर हफ्ते इसका रिव्यू करें, और रिव्यू करके रिपोर्ट तो करते ही हैं, रिव्यू करके ऐसे शशि जी से आग्रह कि जो हमारे डीसीज हैं उन सब को लगातार पत्राचार कर, वर्कशॉप कराकर, और फिर बाद में जिलों का वर्कशॉप कराकर, जो मुखिया हैं, अब तो मुखिया सब पूर्व हो गए, किंतु वैसे उसी में चुन लें, जो पार्षद है पार्षद ही पूर्व हो गए, उसी में से चुन लें। और कारीगर, ऐसे प्रमुख कारीगर, जब मैंने हम शोभा का बताया, दीपाली है, वो बड़ा काम करती है बरियातू में, ऐसे बहुत सारे। मेरा तो बहुत बड़ा, बहुत अच्छा मित्र मेरा कैंसर डेट करके, आप लोग जो रांची के जानते होंगे, संदीप लखड़ा, वो टुपुदाना में उसका था, उसके लिए हमने पद्म श्री के लिए भी नामित किया था। वो इतना यंग लड़का था, इतना बढ़िया काम करता था। आप पेड़ का लाके रख दो, दे दो उसका, और उसी में 2-3 घंटे के अंदर आप ही फोटो बना दो। बेचारों को हमने बहुत कोशिश की थी बचाने के लिए, बहुत कोशिश की थी, अंततः हम सफल नहीं हुए, लेकिन क्या कारीगर था। ऐसे हुनर कमी नहीं है, कमी हम सब में है कि हम इनिशिएटिव नहीं ले रहे, हम उनको प्रमोट नहीं कर पा रहे। चलिए आज इस दिन जब हम देश सुभाष चंद्र बोस की जयंती मना रहा, तो आज हम सब संकल्प लें, आप सब इस योजना को आगे बढ़ाकर इसको सफल करें। आप सबका रांची में अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय झारखंड।